हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स ऑफ क्लास फर्स्ट। दिस इज योर 5th चैप्टर। ये आपका 5वां चैप्टर है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स मैंने कराए थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है हाउ मैनी, यानी कितने। तो जब हम हाउ मैनी कहते हैं, दैट मीन्स हमें नंबर गिनना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ लिखा है गोइंग आउट विथ ग्रैंडफादर, यानी अपने ग्रैंडफादर के साथ बाहर जाना, घूमने जाना। तो यू कैन सी यहाँ पर किसका पिक्चर है, यहाँ पर पिक्चर है एक पार्क, है ना। एक बहुत बड़ा सा पार्क है जहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और यहाँ पर कुछ हमारे जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे लोग यहाँ पर एक चेयर में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपना फन कर रहे हैं, दे आर हैविंग गुड टाइम, वो मज़े कर रहे हैं। और वैसे ही जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी अपने आपस में बातचीत करके खूब फन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं पहले बच्चे जो है यहाँ अलग अलग खेल रहे हैं, है ना। दे आर प्लेइंग सेपरेटली, वो अलग अलग खेल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं और जो बड़े लोग हैं वो भी उन्हें ज्वाइन करने आ गए हैं। इस पिक्चर में आप देखिए वो सभी मिलजुल के बॉल पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों को अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इनके साथ अच्छे से रहना, उनके साथ मिलजुल, क्योंकि वही लोग होते हैं जो बहुत अकेले पड़ जाते हैं, है ना। तो वो अगर बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, उनका भी जो समय है वो बीत जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे जो है उनके साथ मिलके बॉल पास कर रहे हैं, ओके। तो आप यहाँ पर गिनेंगे तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर गिन सकते हैं बच्चे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको ये बताया है कि आप देखिए कितने लोग पहले शुरू में खेल रहे हैं और धीरे धीरे कितने लोग उनको ज्वाइन करते हैं। तो ये पिक्चर में आपको यही स्टडी करना है, ओके चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट इज टेल हाउ मैनी ऑल टुगेदर। अब जब भी आपको ये शब्द दिखे ना, ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है प्लस करना, जोड़ना होता है, ठीक है। अब इससे पहले जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए थे उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी आपको दो नंबर को जोड़ना हो तो आप सबसे पहले क्या करना, जो बड़ा नंबर है ना, दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उसको आप सिर्फ मुंह से गिन लो और जो दूसरा नंबर होगा उसको आप फिंगर में काउंट कर लो। दैट विल बी वेरी इजी, वो बहुत ही आसान होगा और आप काउंटिंग है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, 4 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन, 2 और 4, ये दोनों मिला के कितने हो गए। तो हमें पता है 4 इज अ बिग नंबर, है ना। तो हम हाथ में सिर्फ 2 फिंगर रखेंगे और 4 के बाद वाला गिनती गिनेंगे तो क्या होगा, 5 6। तो इट्स वेरी इजी, हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। आपको 4 भी और 2 भी अगर आप रखोगे फिंगर तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप बहुत छोटे हो अभी काउंटिंग के लिए। तो अगर आप ये टेक्निक अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी काउंटिंग कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। वैसे ही 3 + 1, 3 पता है हमें, 3 के बाद 1 होता है 4, है ना। 3 + 2 3 4 5, देखो आप कितने फटाफट कर सकते हो, इवन आप भी ट्राई कर सकते हैं। 4 है, हमें 3 फिंगर रखना है, 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। देखो कितने फटाफट से हम ये कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, अगर आप ये टेक्निक से करोगे तो आप बहुत ही आसानी से प्लस कर सकते हो। नेक्स्ट 6, अब 6 बहुत ही बड़ा नंबर है ना। तो आप क्या करना, 6 मत रखना फिंगर, सिर्फ 2 फिंगर रखना और 6 के बाद कितने गिनती आती है, 7 8। देखो कितने आसानी से हमने कर दिया, ये होगा 8। 7 + 1 8, ओके। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू योर पेरेंट्स, यानी आपके माता पिता के कितने टोटल ब्रदर एंड सिस्टर है। तो आप इसका आंसर खुद बताएंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, जैसे कि चाचा, मामा, है ना, ये सब कितने हैं आप गिन के बताएंगे।
हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू एंड योर फ्रेंड हैव ऑल टुगेदर? आपके और आपके फ्रेंड के कितने फैमिली मेम्बर्स हैं ये भी लिखेंगे। हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन बोथ योर हैंड्स एंड फीट? यानी हाथ और पैरों में टोटल कितनी उंगलियां होती है? दैट इज 20, है ना। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर? फिंगर्स में हम कितने नंबर गिन सकते हैं? 10 गिन सकते हैं, है ना। हम 10 फिंगर्स को गिन सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स। अब यहाँ पर पिक्चर क्या दिया है? फिंगर का, है ना, और हमें गिनना है नंबर, टोटल बताना। तो आप इन फिंगर को ना देख के आप इन नंबर्स को देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेम टू सेम आपने वैसे करना है। 4 हमें पता है, हाउ मेनी फिंगर्स वी विल हैव, अब हम रखेंगे 3, 4 5 6 7, तो ये बन गया 7, 3 + 2 4 5, ओके, 5 + 3 8, है ना। 4 में 0 तो कुछ नंबर होता ही नहीं है, तो हम यहाँ 4 का 4 लिखेंगे। 4 + 4 इज ऑल्सो 8, 4 5 6 7 8। तो हमें सिर्फ एक ही फिंगर रख सकते हैं, मतलब एक ही हैंड रख सकते हैं फिंगर, दोनों रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पर दिया है अ डाइस। ये देखा होगा ना आपने, कभी खेलते भी होगे, जैसे लूडो खेलते हो तो ये डाइस दिखता होगा आपको। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। Take turns and roll 2 dice together and find the total number of dots on both dice. On both the dice. यानी आपको 2 ऐसे लेना है और आपको उसको हाथ से हिलाते हुए उसको नीचे गिराना है, और उसमें जो जितने भी डॉट्स आपको दिखेंगे अपनी तरफ उसको आपने गिनना है, जैसे हम लूडो में भी गिनते हैं। ओके, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू रोल द डाइस एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, फाइंड आउट हु स्कोर मोर। अब ये तो एक गेम है, यानी पहले आप गिनोगे, ठीक है ना। जब आपकी टर्न आएगी, आपने उसको डाइस को घुमाया और फेंका, मान लीजिए आपके 5 आए टोटल, 3 + 2। फिर आप अपने फ्रेंड को कहेंगे कि आप भी ऐसे ही करके इसको नीचे गिराना। फिर आप दोनों देखना कि टोटल जो स्कोर है, यानी किसका जो नंबर बड़ा आया था, ठीक है। जैसे अगर आपके फ्रेंड के 8 आ गए तो वो जीता, ठीक है। तो ये गेम है, आप इस तरीके से खेल सकते हो ना। उसी का प्रकार यहाँ पर 2 बच्चे दिए गए हैं। अब देख सकते हैं, एक का नाम है किशोर और एक का नाम है नित्या। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों गेम ही खेल रहे हैं, डाइस से गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो किशोर का अगर आप देखेंगे नंबर ए, उसके कितने आए? 5 और 1, तो बना 6, है ना। तो हमने क्या करना है? इसको पहले काउंट करना है, फटाफट से करें। 2 + 2 2 3 4, तो ये आ गया 4। अब 4 बड़ा है तो हम 4 गिन लेते हैं और 1 को हम काउंट कर लेंगे। 4 + 1 इज 5, 3 + 1 4, 4 + 2 6, ये आ गए किशोर के, ठीक। अब यहाँ पर हम गिनते हैं, 4 + 1 इज 5, 5 6 7, 4 5 6 7 8, 3 4 5, 4 5 6 7, ये आ गया 7। तो यहाँ देखिए किसका ज़्यादा स्कोर आया है। यहाँ पर जो है नित्या जीतती है ना। यहाँ पर नित्या जीतती है, फिर यहाँ पर जो है नित्या जीतती है, यहाँ पर भी नित्या जीतती है और यहाँ पर भी। यानी टोटल जितनी बार भी नित्या ने डाइस को घुमाया तो उसका जो नंबर था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो हम क्या करेंगे, बी में भी हम टिक करते हैं क्योंकि नित्या जीती है। सी डी ई सब में हम नित्या को ही जिताएंगे। ओके चिल्ड्रन, ऐसे आपको ये कॉलम को भरना है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है बीड्स एंड स्ट्रिंग्स, यानी ये जो गोल गोल दाने होते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं बीड्स, ओके। और जो ये लंबी सी रस्सी है इसको कहते हैं स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर कहा है कि कलर द बीड्स इन द स्ट्रिंग एज पर द नंबर गिवन। जितना आपको नंबर दिया है ना उतना आपने इसको कलर करना है। जैसे 3 है, 3 ऑलरेडी कलर कर रखा है, तो आपको कितना करना है? 4, और फिर उनका टोटल आपको इस कॉलम में लिखना है, इस बॉक्स में लिखना है। गिवन बिलो एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द कलर्ड बीड्स। फिर आपको टोटल गिन के यहाँ पर बताना है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, 3 ऑलरेडी है तो 4। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम टोटल बना लेते हैं, ठीक है। 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पर हम 7 लिखते हैं। 4 5 6,
ठीक, 5 + 4 6 7 8 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। 7 8 9 7 8 9 10। ओके चिल्ड्रन, हमने क्या किया, हमने बड़े नंबर को पहले ले लिया और जो आगे उसका नंबर होता है उतने तक ही हमने गिना जितना हमें नंबर चाहिए, है ना। 4 हमें पता है, 4 में 4 के बाद 3 अगर हम गिनेंगे तो 5 6 7 ऐसे करके हमने गिना, तो फटाफट से हो गया। अब हमने क्या करना, 4 जो ये लिखा है ना, हमने इसको यहाँ पर 4 कलर करना है। तो आप कलर पेंसिल से इसको 4 बीड्स में आप कलर करेंगे। यहाँ पर आप कितने करेंगे, यहाँ पर 4 ऑलरेडी कर रखा है तो हम सिर्फ 2 को कलर करेंगे। ओके, ऐसे। फिर यहाँ पर 5 कर रखा है, 1 2 3 4। ओके, आप अच्छे से करना। 2 कर रखा है तो वी हैव टू डू 7 कलर्स, 1 1 2 3 4 5 6 7, इतने कलर करेंगे। और यहाँ पर 7 है तो हमने कितने करना है, 3, तो यानी ये पूरा ही कलर हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, ऐसे आपको ये बनाना है। नेक्स्ट, होप एंड फाइंड द सम। सम का मतलब क्या होता है, SUM। अगेन सम का मतलब होता है प्लस, यानी हम एक नंबर को दूसरे नंबर से जोड़ते हैं, ठीक है, उसको भी सम कहते हैं इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर क्या है, 4 + 2, पहले हम अपना प्लस कर लेते हैं उसके, तो यहाँ पर लिखा है 4 + 2, तो पहले तो हम इसको प्लस कर लेंगे, फिर देखेंगे आगे हमें क्या करना है। 4 और +2 4 5 6 6 3 4 5 5 5 6 7 8 8 6 7 8 9। ओके चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है और इसने 2 और आगे कर दिया है ना, जो 5 6 भी इसने जंप किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 ऑलरेडी है ना, तो आपको यहाँ तक जंप करना है। तो जो येलो कलर है उससे आप 5 तक कलर करेंगे। ओके, वैसे ही 5 ऑलरेडी है और आपको जाना है 8, यहाँ पर आपको जाना है 9, तो इसी कलर पेंसिल से आप कलर करेंगे, है ना। इजी, हमने कितना फटाफट कर लिया, हमने बहुत जल्दी कर ली। नेक्स्ट, ऐड इन योर ओन वेज, यानी आपको अपने तरीके से ऐड करना है, यानी प्लस करना है। बहुत सारी बच्चे क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके से ऐड करते हैं, क्योंकि घर में भी ऐसे सिखाया जाता है, स्कूल में भी ऐसे सिखाया जाता है ना। कोई फिंगर में काउंट करते हैं, कोई 1 + 1 + 1 ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो इनका नाम है अब्दुल एंड रिहाना, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर एडिंग नंबर्स इन 2 डिफरेंट वेज, वो अपने अपने तरीके से नंबर को जोड़ रहे हैं। हेल्प देम टू फाइंड द सम, अब आपको क्या करना, उनकी मदद करनी है ये टोटल करने में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉक्स बने हैं, है ना, 2 और 3, आप ऐसे भी गिन सकते हो। अगर हम उसी चीज़ को फ्लैट रख दें, यानी 2 फिर प्लस फिर 3 रख दें, वो भी सेम है ना। चाहे आप इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन करने का तरीका मे बी डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर नंबर 1 बॉक्स में देखना 2 + 3, तो आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 बड़ा नंबर है, तो हम पहले बड़े नंबर को ही लेंगे और यहाँ पर साइड में 2 लिख लेंगे। अगर आपको फिंगर में नहीं गिनना है तो 3 4 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम 2 और 3 को ऐड करें तो अगेन आप पहले बड़े नंबर को ले लीजिए 3, और 3 के बाद 2 नंबर आपको फिंगर में रखना है, और 3 4 5, तो दोनों ही 5 होगा, ठीक है। तो या तो आप इस तरीके से, यानी ऐसे करके आप बना लीजिए, या फिर फिंगर में रख, बोथ आर सेम। तो 5 है, 5 में हम क्या करेंगे, 5 में हम 1 ऐड करेंगे, है ना। 5 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 + 1 = 6, तो ये हो गया 6। 5 + 1 = 6, 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 6, 9 10, 9 + 1 = 10। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने बड़े नंबर को पहले लिया, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, और हमने इसको फटाफट से कर दिया। अब ये ज़रूर करके प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कैसा लगा आपको। नेक्स्ट, फिल अप द नंबर पेयर।
तो आपको इस नंबर को क्या करना है, फिल करना है। जैसे 7 + 1 8 होता है, 1 + 7 8 होता है, 6 + 2, कहने का मतलब ये है कि ये जो 8 नंबर है ना, इसको आप अलग अलग तरीके से 8 ला सकते हो, है ना। जैसे 7 + 1 भी 8 होता है, 1 + 7 भी 8 होता है, 2 + 6 = 8, 3 + 5 = 8, फिर 5 + 3 = 8, है ना। तो हम यहाँ पर जो बचा है हम क्या करेंगे, इस नंबर को आगे पीछे कर देंगे, यानी 2 + 6 = 8 है ना, तो हम यहाँ पर 6 + 2 भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और किससे बन सकता है, 4 + 4, 4 + 4 = also 8, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस वाले बॉक्स में। वैसे ही 5 कितने तरीके से बन सकता है। 5 अगर हम देखें तो 3 + 2 5, 2 + 3 5, 4 + 1 5, 1 + 4 5। ओके, तो ये आपने करके बताना है कि हम कैसे 5 ला सकते हैं। वैसे ही 7 है, 6 + 1 = 7, 1 + 6 = 7, और 5 + 2 = 7, 2 + 5 = 7। और कौन से तरीके से ला सकते हैं, 3 + 4 = 7, 4 + 3 = 7। ओके, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आपको करके देखना है, ये वाला आप खुद करना। नेक्स्ट, ऐड एंड मैच द फॉलोइंग, हमने ऐड करना है फिर मैच करना है, ठीक है। तो जैसे 6 + 3 = 9, है ना, तो 9 को हमने मैच किया। अब 9 इस तरीके से भी हमें 9 मिल रहा है, और 5 + 4 भी करेंगे तो भी हमें 9 मिलेगा, तो इसे हमें मैच किया। वैसे ही 1 + 4 = 5, ठीक है ना। पहले तो हम इसको मैच कर लेते हैं। अब 3 + 2 = also 5। ओके, नेक्स्ट 5 + 2 = 7। ओके, इसको हम मैच करेंगे। फिर 4 + 3 = also 7, इसको मैच किया। 0 + 6 = always 6, क्योंकि 0 कोई नंबर ही नहीं है। वैसे ही 4 + 2 = also 6। ठीक है चिल्ड्रन, ऐसे आपको फटाफट से बनाना है। नेक्स्ट है, टेक 10 कार्ड्स 0 to 9. Arrange the card in such a manner that their sum must be 9. There are many ways to do it. In how many ways can you do it? यानी 9 निकालने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। तो आपको यहाँ बताना है कि 9 कितने कितने तरीके से यहाँ ला सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं। 3 और 6, ये होगा 9। ओके, फिर हम 3 + 3 + 3 करेंगे तो भी बनेगा 9। ओके, और 5 + 4 भी करते हैं तो भी बनता है 9। तो इस तरीके से कहने का मतलब है 9 अलग अलग डिफरेंट फिंगर से, अलग अलग वे से भी हम 9 टोटल ला सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हियर इज अ एडिशन स्टोरी, यहाँ पर एक कहानी है, पढ़े। राघव हैज़ 4 स्पेल्स, राघव हैज़ 4 शेल्स, राघव के पास 4 शेल्स है। शेल्स का मतलब होता है जैसे शंख होते हैं ना, हार्ड वाला, वैसा। एंड सरिता हैज़ 5 शेल्स, और सरिता के पास उससे एक ज़्यादा था, यानी 5 शेल्स थे। हाउ मेनी शेल्स दे हैव ऑल टुगेदर, अगर दोनों शेल्स आपस में मिला दे तो कितने बनेंगे। वेरी इजी, 5 + 4 = 9, है ना, 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट, रंजीत हैज़ 3 मार्बल्स, रंजीत के पास 3 मार्बल्स है, जो कंचे होते हैं ना छोटे छोटे, वो। एंड मीनाक्षी हैज़ 6 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव इन टोटल। अब टोटल अगर करें, टोटल का भी मतलब होता है दोनों को प्लस करना, तो कितने बन जाएंगे। 6 + 3 = again 9। ओके, देयर आर 3 कोकोनट्स, कितने कोकोनट्स हैं, 3 कोकोनट्स हैं। इन 1 बैग, देयर आर 4 कोकोनट्स इन अनदर बैग, हाउ मेनी कोकोनट्स आर देयर ऑल टुगेदर। अगर हम दोनों को जोड़े तो कितने होंगे, 4 + 3 = 7, तो कितने बनेंगे यहाँ पर, 7, तो 7 कोकोनट्स हम लिखेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट वी हैव इन आवर बैग, हमारे बैग में क्या है देखते हैं।
डू इट विद योर फ्रेंड्स एंड राइट डाउन द आंसर बिलो। आपको अपने दोस्त के साथ मिलके ये करना है। आप जो स्कूल बैग ले जाते हो ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कितने कितने हैं आपको यहाँ पर फटाफट से लिखना है। तो ये एक टाइप ऑफ गेम है। जैसे कि आई हैव 4 बुक्स इन माई बैग। मान लीजिए आपके बैग में 4 बुक है। एंड माई फ्रेंड हैज़ 4 बुक्स, उसके पास भी 4 बुक होंगे। वी बोथ हैव कितने होंगे टोटल 8। तो ये गेम है, ये तो मैं आपको सिर्फ लिख के बता रही हूँ। जितनी भी आपके बुक्स होंगे आप वो काउंट करके, एक्टिविटी है ये कर सकते हैं। आई हैव 1 पेंसिल, माई फ्रेंड हैज़ 2 पेंसिल्स, वी बोथ हैव 3 पेंसिल्स। आई हैव 3 notebook, my friend has 2 notebook. How many books do you two have? You all have 5. ठीक है, तो ऐसे आप क्या सीख रहे हो, आप प्लस करना सीख रहे हो, जोड़ना सीख रहे हो। ओके, जब भी हम जोड़ते हैं तो नंबर बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट इज 5 लिटिल चिल्ड्रन। तो ये क्या है, ये एक छोटा सा पोएम है। इसमें क्या बताया गया है कि जब हम एक साथ होते हैं ना, तो हम हमेशा, हमारा जो नंबर होता है वो बड़ा होता है ना, हम बिकॉज वी ऐड, हम उसको जोड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक एक कम होते जाता है तो वो नंबर बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, है ना। जैसे कि 5 है, आपके फिंगर में 5 उंगली है, आपको एक फिंगर जो आपने चोट लगा दी, उसको आपने पट्टी से बांधा है, तो आपको कितने फिंगर दिखेंगे हाथ में, 4 दिखेंगे ना, 5 तो नहीं दिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक आपने बांध रखा है। वैसे अगर आपके पास 5 एप्पल्स है, ठीक है, 5 एप्पल है, आपने 2 अपने दोस्त को दे दिए, तो आपके पास बढ़ेंगे या घटेंगे, कम होगा, एप्पल आपका जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पोएम में ये बताया गया है कि एक बस है, उसमें जब बच्चे जा रहे होते हैं तो शुरू में बच्चे कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप स्कूल से भी बस से जाते हो ना, तो हर एक स्टॉप में एक दोस्त उतर जाता है ना, दे गेट डाउन फ्रॉम द बस से उतर जाता है, तो आपकी जो बस की जो सीट है वो खाली होती जाती है ना, वहाँ पर बैठने के लिए बहुत जगह होती है। क्यों, क्योंकि अभी नंबर घट रहा है। लेकिन सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बैठने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर नंबर बढ़ रहा होता है, क्योंकि सब बस में चढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ते हैं। 5 little children, raise your hand. Here comes your stand. 1 step out with a roar. Now we are 4. यानी 5 बच्चे बस में बैठे होते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद एक बच्चा जो है उसका घर आ जाता है, तो वो ज़ोर से चिल्लाता है और वो अपना एक कदम बाहर निकाल लेता है, यानी बस से उतर जाता है। तो कितने रहे, 4। तो 5 के बाद जो नंबर नीचे घटता है तो क्या कितना होता है, 4, है ना। वैसे ही 4 little children, raise your hand. Here comes your stand. 1 step out near a tree. Now we are 3. कितने बचे, 3 बचे, है ना। 3 little children, raise your hand. Here comes your stand. 1 step out with shining shoe. Now we are 2. तो देखो यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स भी बनाए हैं। 2 little children, raise your hand. Here comes your stand. 1 step out, looking at the sun. Now remain 1. एक ही बच्चा बचा है। 1 little child, raise your hand. Here comes your stand. Last step out, having much fun. Now there are none. अब कितने बच्चे बचे, बिल्कुल भी नहीं बचे, सिर्फ ड्राइवर ही बचा, है ना, बच्चे तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी नंबर घटता है ना, तो हमारा जो नंबर है वो एक के बाद एक कम होते ही जाता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है। नाउ लेट अस टॉक, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस एट द बिगिनिंग। सबसे पहले शुरुआत में कितने बच्चे थे, तो आप बता दीजिए, 5, है ना। हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट डाउन फ्रॉम द सन फ्रॉम द बस ऑन द फर्स्ट स्टैंड, कितने बच्चे उतरे, 1, एक ही बच्चा उतरा। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप, पहले स्टॉप के बाद सबसे जो पहला बच्चा उतरा उसमें उसके उतरने के बाद कितने बच्चे बचे, 4। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड स्टैंड, कितने बच्चे बचे,
3, सेकेंड के बाद 3 बचे। आंसर द सेम फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी आपको हर एक स्टैंड में आपको नंबर बताना है, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस एट द एंड, लास्ट में कितने बच्चे बचे, तो आप लिखेंगे 0 यानी नन, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेफ्ट यानी मैंने आपको बताया था जब भी लेफ्ट आपको दिखे ना, आपको क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है, ठीक है। जैसे सम है, टुगेदर, टोटल है, उसको आपको हमेशा प्लस करना होता है, लेकिन लेफ्ट जब आपको ये शब्द दिखे ना तो आपको घटाना है, माइनस करना है। तो बहुत जल्दी हम कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जिन्होंने मेरा आगे जो 1, 2, 3 चैप्टर्स पढ़े होंगे, वीडियो देखे होंगे, उनको मैंने बताया था कि जब भी आपको माइनस करना हो ना तो पहले छोटे नंबर को देखना, ठीक है, और छोटे नंबर से उस नंबर तक जाना जहाँ जो नंबर हमें चाहिए। जैसे 6 चाहिए ना हमें, तो हम उस नंबर तक जाएंगे। जैसे 2 के बाद कितने नंबर आते हैं, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऐसे फिंगर आप गिन सकते हैं। तो कितने हैं यहाँ पर, 4, तो इसको हम यहाँ पर फटाफट से 4 लिख देंगे, है ना, इजी। तो यहाँ 6 फ्रॉग्स थे, फिर उसमें से 2 फ्रॉग ने जंप कर दिया पानी में, तो कितने रह गए, तो आप यहाँ लिखेंगे 4, ओके। तो इस तरीके से आप माइनस कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था। अगेन 7 - 2, ठीक है, तो 2 है, हमें 7 तक जाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितने हुए, 5, फटाफट से हम यहाँ 5 लिख देंगे। 9, लेकिन हम 9 को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 6 को और जाएंगे 9 तक, 6, 7, 8, 9, हुआ ना कितने इजीली 3। अब इस तरीके से ज़रूर करना, ठीक है। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल द ब्लैंक, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को गिनना है। यहाँ पर कितने पॉट्स हैं, 3, फिर यहाँ पर कितने हैं, कितने गिरे, टूटे कितने, पॉट ब्रोक, तो ब्रोक मतलब टूटना, तो 1, ठीक है। तो कितने बचे, लेफ्ट लिखा है ना, तो 3 में से अगर एक टूटा तो बचा 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 इसको आप यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2। चलिए फटाफट से करते हैं, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 होगा। देन 7 बॉल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और 7 बॉल्स को 3 बच्चे ले जाते हैं, तो अगर 7 से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 3, 4, 5, 6, 7, तो 4 बचेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यहाँ पर पहले 3 लिखना और यहाँ पर बचा 4, ओके चिल्ड्रन, इस तरीके से आप ज़रूर करना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मनीषा हैज़ 9 बनानास, शी एट 3 बनानास, हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट। बहुत इजी, हमें छोटा नंबर देखना है, 3 है, हमें जाना है 9 तक, है ना। तो मैंने जैसे बताया वैसे करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बहुत इजीली हम यहाँ कितना लिखेंगे, 6, ओके। देयर आर 8 बटरफ्लाइज ऑन द फ्लावर, 5 बटरफ्लाइज फ्लीव अवे, यानी उड़ गए। हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर लेफ्ट, अगेन 5, 6, 7, 8, यानी 3 रह गए, ओके। ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से बुक आपके सामने होगा, तो आपको क्या करना है, हाउ मेनी डॉट्स आर हिडन एंड हाउ मेनी डॉट्स आर विजिबल। हिडन का मतलब होता है छिपा होना, और कितने डॉट्स आपको विजिबल है, विजिबल यानी आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हिडन कोई भी नहीं है ना, यहाँ पर किसी ने ढका नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। और विजिबल डॉट्स कितने, जब आपने गिने तो हमें मिले 10। वैसे ही आपको यहाँ पर बारीकी से देखना है कितने डॉट्स के ऊपर हाथ रखा गया है, वो यहाँ पर लिखेंगे, और कितने डॉट्स आपको दिख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 9 है तो आप 9 लिख लेंगे। तो ये आप बुक से देख के अच्छे से, है ना, अच्छे से इसमें क्लियरिटी से देख के आप इसको भर सकते हैं, ओके। नाउ जैसे हमने पहले क्या देखा था, हमने आगे की तरफ हमने हॉप किया था, जंप किया था, है ना। यहाँ पर लिखा है हॉप बैकवर्ड ऑन द नंबर स्ट्रिप, आपको पीछे से गिनना है, पीछे की तरफ जाना है। जैसे कि जंप 3 स्टेप बैक फ्रॉम 9 से हमें यहाँ पर देखिए, ये लड़की जो है 9 से हमें 3 स्टेप पीछे जाना है, तो 9, 8, 7,
और 6, ठीक है। तो ये लड़की क्या करेगी, 9 के बाद 10 में नहीं जाएगी, वो 6 में आएगी। वैसे ही 4 स्टेप बैक फ्रॉम 7, 7 है तो 1 2 3 4, ओके। तो हमें यहाँ बेसिकली क्या बताया है, यहाँ पर आपको बताया है माइनस करना, ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया। चलिए फटाफट से इसको करते हैं। अच्छा, माइनस को ना सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, आपको पता ही होगा, अपने नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में तो आपने पढ़ा ही होगा। सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, माइनस कहते हैं, ओके। चलिए इसको करते हैं। 8 माइनस 2, 2 हमें पता है, तो 3 4 5 6 7 8। अब गिनो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने होंगे, यहाँ होगा 6, तो हम 6 लिखेंगे। वैसे ही 7 माइनस 3, 3 हमें पता है, 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है, यहाँ पर आएगा 4 सेकंड वाले में। फिर 6 माइनस 3, 3 4 5 6। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। आई होप मैंने आपको एक एक एक्सरसाइज अच्छे से समझा दिया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो गिव अ लाइक, एक लाइक ज़रूर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।